बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार चिकन अचारी कढ़ाई। चिकन अचार गोश्त भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी होगी। तो उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम दही ले लिया है। हमारे पास 1 kg चिकन है, तो उस हिसाब से हमने इसके लिए आधा kg जो दही का ना वो लाजमी लेना है। तो इसके साथ ही हम इसमें अचार गोश्त मसाला ऐड कर देंगे। तकरीबन तकरीबन हमने इसमें 2 टेबल स्पून मसाले का इसमें शामिल कर देना है। हमारे पास छोटा पैकेट है, तो उस हिसाब से हमने इसमें 2 टेबल स्पून मसाला जो है वो ऐड किया। बाकी का हम मिर्चों में शामिल कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे दही को फेंट लेना है। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन यकीन माने बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सी ये चिकन कढ़ाई जो है ना बन के रेडी होती है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक अदद कढ़ाई ले लिया, उसमें हम घी शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं। तो घी यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो उसके साथ ही हम इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास 2 अदद छोटी साइज़ की प्याज है। इससे ज़्यादा प्याज जो है ना वो इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। तो प्याज को यहाँ पे हमने जस्ट 2 मिनट तक अच्छे से गरम घी में इसको सौते कर लेना है। इसको डार्क नहीं करेंगे। तो जी अचार गोश्त बनाते हुए आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि एक तो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, और दूसरा जो है ना प्याज को आपने डार्क कलर नहीं देना। ये देखिए जैसे इस तरह से ये सोते हो जाएगा, तो अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, जो कि 1 टेबल स्पून है। इससे ज़्यादा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की क्वांटिटी जो है ना वो अगर किसी भी रेसिपी में कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर वो जो है ना उसके टेस्ट पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए इन चीज़ों की क्वांटिटी हमेशा जो है ना आप समझ के ही ऐड किया करें। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। जैसे इन चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो जाएगी, तो उसके साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमारे पास यहाँ पे 1 kg है, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। तो चिकन को यहाँ पे आपने तकरीबन तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से हमने जो है ना चिकन की बुनाई कर लेनी है। चिकन को यहाँ पे लाजमी से फ्राई करना है। तकरीबन इसको 3-4 मिनट लगेंगे, लेकिन हमने इसको फ्राई लाजमी से कर लेना है। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। इसके साथ ही हमने इसके अंदर 2 अदद दरमियानी साइज़ की टमाटर जो है ना उसका पेस्ट ऐड कर देना है। आप चाहें तो कटी हुई टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, और चाहे तो उसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको इसी तरह से रख देंगे। ये देखें कुछ इस तरह से ये तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, और चिकन जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। मसाला भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक का ऐड किया है, और उसके साथ ही इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है इसमें सुरख मिर्च का जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इसके अंदर हल्दी ऐड नहीं की, क्योंकि जो हम इसके अंदर नेशनल का अचार गोश्त मसाला जो हमने दही के अंदर फेंट के रखा है ना उसमें तकरीबन ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और स्पाइसेस और नमक आपको कम या ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए हमने नमक और मिर्च जो है ना वो इसमें शामिल कर ली है। तो आपने भी मसाला ऐड करने से पहले जो स्पाइसेस शामिल खुद से करनी है, वो सिर्फ आपने नमक और सुरख मिर्च का ही इस्तेमाल करना है, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको पसंद हो। इसके साथ ही हम इसके अंदर फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे। जैसे ही हमने स्पाइसेस शामिल किया उसके साथ ही हम इसमें दही ऐड करेंगे, और तकरीबन तकरीबन 1 कप जो है ना वो हम इसके अंदर इसी में ही पानी का शामिल कर देंगे।